सिद्धार्थनगर के बदलिया में फागू बाबा दरगाह पर कुछ हिंदूवादी संगठनों के फागू प्रसाद की समाधि होने के दावे के बाद पुलिस ने आज प्राइवेट ताला लगाकर बंद कर दिया। इस मजार पर हर बृहस्पतिवार को भव्य मेला लगता था, जहां पे लोग कई दशकों से अपनी मन्नत पूरी होने के बाद चढ़ावा चढ़ाते थे। हर बृहस्पतिवार को यहां पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ होती थी, लेकिन आज यहां का नज़ारा ही बदला नजर आ रहा है। हर तरफ पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं। किसी को भी मजार के पास जाने की इजाजत नहीं है। इस जगह के पुलिस छावनी में तब्दील होने की वजह यह है कि युवा प्रदेश प्रभारी डुमरियागंज के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह ने प्रशासन को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि वह स्थान मजार नहीं है बल्कि फागू प्रसाद की समाधि है, जिनको कुछ मुस्लिम लोग मजार के नाम देकर सालों से यहां लोगों को गुमराह कर पाखंड कर रहे हैं। पूर्व विधायक ने कहा, फागू प्रसाद के समाधि स्थल पर आज उनका अपने सहयोगियों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने का कार्यक्रम था, लेकिन प्रशासन ने अपनी तरफ से कार्यवाही करते हुए यहां पर चल रहे पाखंड को रोक दिया है, जिससे हम लोग संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि यहां पर मुस्लिम मौलवी मौलाना झाड़ फूंक कर भोले भोले लोगों से पैसे की वसूली करते थे। वही बदलिया में जो मजार है, लोगों से ये सूचना मिली कि वहाँ रात में फोर्स गई हुई थी और लोगों को रोक रही थी कि यहाँ पे कोई मत आइएगा। इसलिए मैंने जब सुना कि ऐसी बात है तो हमने कहा एसडीएम साहब से चले मिले, क्या बात है, क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ आके पता चला कि वहाँ कुछ दिन पहले नोटिस दे दी गई थी और नोटिस भी थी और वहाँ कुछ रोका भी गया है कि कोई वहाँ ना जाने आने पाए। कुछ लोग वहाँ कुछ करना भी चाहते थे, इसलिए और वहाँ पे फोर्स इसलिए गई है, हवन वगैरह कुछ करना चाहते थे कुछ लोग, इसलिए फोर्स वहाँ है। इसलिए हम लोग यही कह रहे थे कि वहाँ जैसे हमेशा मजार पे लोग आते जाते थे वैसे आते जाएं, भले भीड़ ना इकट्ठा हो, लेकिन वो आस्था का मामला, हिंदू मुसलमान हर कोई जाता है। हम वहाँ तक भी गए थे, चौखड़ा तक मौके तक भी गए थे। फिर एसडीएम साहब ने कहा कि आइए हम बैठ के बात करते हैं, और यही बात हुई। हमने कहा है कि वहाँ पे जैसे लोग जाते थे वैसे जाते हैं, लेकिन कह रहे हैं वो पश्चिम की जमीन है। अब हम उसको देखेंगे नोटिस क्या है, और अगर ये मामला कोर्ट तक जाना पड़ेगा तो कोर्ट तक जाएंगे और देखेंगे, कोर्ट का सहारा लेंगे। 105 साल पहले से वो मजार बनी हुई है। अभी क्या लग रहा है, कौन लोग हैं जो चाहते हैं मजार हटा दी जाए? हमने शायद शासन का कोई आदेश है कि जितनी जमीनें पश्चिम या कुछ है तो उनको हटाया जाए, लेकिन हटाने का यहाँ कोई मामला नहीं है। यहाँ सिर्फ ये मामला है, इसलिए फोर्स लगाई गई कि वहाँ कुछ लोग विवाद करना चाहते थे, वहाँ कुछ हवन वगैरह कराना चाहते थे ऐसी जगह पे, इसलिए ऐसा हो रहा है। अभी शाम में मीटिंग भी होगी। एसडीएम साहब यही बताए कि इसी मामले में हम लोगों की शाम में मीटिंग है डीएम साहब के साथ। क्या इस मामले को लेकर आप आगे तक जाएंगे? हाँ बिल्कुल, कोर्ट तक जाएंगे। अभी हमें नोटिस मिल जाए तो उसको देखते हैं किस चीज की नोटिस है, उसके बाद हम जाएंगे, कोर्ट भी जाएंगे। आप मौके पे गए थे, कौन थे वो लोग जो वहाँ पे हवन कराना चाह रहे हैं? अब देखने में वहाँ कोई नहीं, उनको रोक दिया गया है। आप लोगों ने तो देखा ही होगा मीडिया में या आया होगा फेसबुक पे कि कौन कह रहा है कि हम वहाँ जाएंगे, हवन कराएंगे। नहीं, वो समाधि स्थल फागू प्रसाद जी का, जैसा कि हम लोग सुनते आते रहे हैं कि वो समाधि था, लेकिन कुछ मौलवियों के द्वारा और देख रेख ना होने के कारण तथाकथित मजार के नाम पर धनादोहन करने का काम, जादू टोना झाड़ने का काम, सैकड़ों महिलाएं हर बृहस्पतिवार को हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। लाखों रुपया वहां हर बृहस्पतिवार को उन मौलवियों को मिलता था। अनधिकृत धंधे भी चलते थे। रात में भी 40-45 महिलाएं वहां पर मिली हैं, इसलिए कहा गया कि उसको तत्काल बंद कराया जाए, अन्यथा हम लोग भी वहाँ हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन ने मिलकर के त्वरित कार्रवाई किया है, आज वहाँ पे खाली कराया है और हम लोग वहाँ जाने वाले थे, लेकिन पुलिस के कहने पर, प्रशासन के कहने पर कि हम सब कार्रवाई कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। कार्रवाई हो रही है जैसा सुनने में आ रहा है।